बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 नमाज़ों में से सबसे अहम नमाज नमाज फ़जर है, जिसे अदा करते ही एक मुसलमान अपने दिन का आगाज़ करता है। जैसा कि हमारे रहबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इशा और फ़जर की नमाज मुनाफिकों पर सबसे ज़्यादा भारी होती है। और फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसवट्टी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हम अगर फ़जर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। कुछ लोग फ़जर की नमाज पढ़ते ही नहीं, क्योंकि फ़जर के वक़्त आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा गफलत होती है। आदमी गहरी नींद में होता है, उठना मुश्किल होता है। शैतान पूरा जोर लगा देता है कि आदमी नमाज न पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं, जबकि नमाज के बाद फ़ौरन सो जाना नुकसानदेह है। सुबह फ़जर के बाद सूरज निकलने तक एक ऐसा वक़्त होता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है। सुबह फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन सोने का पहला नुकसान ये है कि इंसान के रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है। जो लोग सुबह फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं सोते, अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ में बरकत दी होती है। नमाज फ़जर के बाद बिला हाजत शदीदा सोना सख्त मकरूह और नापसंदीदा है, चूँकि रिज़्क़ की तकसीम का वक़्त है। मुतअद्दिद रिवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ़ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं। यानी जो लोग इस पूरे वक़्त में गाफिल रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का तरीक़ा कार ये था कि वो जब फ़जर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते। इस वक़्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हुसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। जैसा कि सही मुस्लिम में समाक बिन हर्ब से मरवी है कि मैंने जाबिर बिन समुर रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। आप फ़जर की नमाज जिस जगह पढ़ते थे उसी जगह सूरज तुलू होने तक बैठे रहते। चुनाचे जब सूरज तुलू हो जाता तो खड़े हो जाते। आपके साथ ही बातें करते करते जाहिलियत के ज़माने की बातें भी करते थे, तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम सुनकर हंसते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्करा देते। चुनाचे सुबह के वक़्त में रिज़्क़ तलाश करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ भी फरमाई है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह के वक़्त में बरकत अता फरमा। ये दुआ सारी उम्मत के लिए की गई है, खा वो मालदार हूँ या गुरबा, चाहे जो भी काम धंधा करते हों। अलगर्ज सुबह के वक़्त में बड़ी बरकत है, मगर आजकल लोगों में इस वक़्त की बरकत के हुसूल की जुस्तजू ही नहीं रही, जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है कि इस वक़्त में कोशिश करने वालों को बरकत नसीब होती है। जैसा कि सखर अल-गामदी रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बड़ा लश्कर इरसाल करना होता तो सुबह के वक़्त ही भेजते थे, और सखर ताजिर साहबी थे। आप अपने तिजारती काफ़िले को सुबह के वक़्त भेजा करते थे, तो आपको खूब माल दौलत नसीब हुआ। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। अगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है, जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया
کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ راوی نے کہا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو انسان فوراً فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن بہت کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت جو چیز یاد کی جائے وہ دیر تک یاد رہتی ہے، اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں اگر سونا چاہتے ہیں تو اشراق پڑھ کر سو جائیں۔ صبح نماز فجر کے بعد بجائے سونے کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ عطا بن ابی ربا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔